अमर नायक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेके रहेंगे। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेके ही रहेंगे। ये उद्घोषणा हमारे अमर नायक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का था। लेकिन क्या आप अपने आप से पूछिए कि आप स्वतंत्र हैं? क्या आप अभी भी आप स्वतंत्र हैं? आप अपने दिल से पूछिए, क्योंकि अगर आज देखा जाए भले ही हमारा देश आजाद हो गया हो, लेकिन आज आप कहीं ना कहीं अपने मन से आप स्वतंत्र नहीं हैं। सबसे पहले आपको अपना मन से स्वतंत्र होना होगा। जिस दिन अपना मन से स्वतंत्र होइएगा, आप समझिए उस दिन आप स्वतंत्र हुए। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे गावे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगल नायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। महात्मा गांधी अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे, वीर क्रांतिकारी भगत सिंह अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, सिद्धू कानू अमर रहे, तिलका मांझी अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे। आप सबको 78वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ मंच पर उपस्थित एबी एकेडमी के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, माताएं और बहनें, जो गार्जियन तुल्य हैं, आप सबको फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप लोग को सब पता है कि हम लोग 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, और ये झारखंड में नहीं, पूरे भारत में पूरे गर्व के साथ, पूरे हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को हम लोग मनाते हैं। क्योंकि पता है कि साल में हम लोग 2 बार झंडा फहराते हैं। एक 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में होता है, और एक 26 जनवरी जिसको हम लोग रिपब्लिक डे भी बोलते हैं, गणतंत्र दिवस। और इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे दोनों में थोड़ा सा आप लोग का अंतर हम बता देते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। अंग्रेजों ने 200 साल तक हमारे देश पर शासन किया, 200 साल तक। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। इसकी स्थापना इंग्लैंड में हुई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत पर आई थी, ये समुद्री क्षेत्र से व्यापार करने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर प्रवेश की थी। और धीरे धीरे व्यापार करने के क्रम में यहाँ के भारत के लोगों का भोलापन देख के, उसकी ईमानदारी को देख के, ये लोग ये सोचने लगे कि नहीं, हम लोग भारत पर भी अपना आधिपत्य जमा सकते हैं, हम लोग भारत को गुलाम बना सकते हैं, हम लोग भारत के ऊपर शासन कर सकते हैं। यही सोच ईस्ट इंडिया कंपनी की थी। और धीरे धीरे धीरे, चाहे वो बक्सर का युद्ध हो, चाहे वो पलासी का युद्ध हो, वहीं से अंग्रेज का पूरे भारत पर कब्जा हो गया। आज जान रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो आज
अमृत महोत्सव के रूप में हम लोग आज मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस। ये पूरे गर्व की बात है, क्योंकि पता है एक लोकोक्ति थी अमर नायक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेके रहेंगे। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेके ही रहेंगे। ये उद्घोषणा हमारे अमर नायक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी का था। लेकिन क्या आप अपने आप से पूछिए कि आप स्वतंत्र हैं? क्या आप अभी भी आप स्वतंत्र हैं? आप अपने दिल से पूछिए, क्योंकि अगर आज देखा जाए भले ही हमारा देश आजाद हो गया हो, लेकिन आज आप कहीं ना कहीं अपने मन से आप स्वतंत्र नहीं हैं। सबसे पहले आपको अपना मन से स्वतंत्र होना होगा। जिस दिन अपना मन से स्वतंत्र होइएगा, आप समझिए उस दिन आप स्वतंत्र हुए। चूंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने और हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू में जो देश में जो पहला झंडा फहराया था लाल किला पर जो झंडा फहराया गया था 15 अगस्त 1947 को, चूंकि 15 अगस्त को ही हम लोग झंडा भारत देश आजाद हुआ। कैसे आजाद हुआ? हम कैसे मान लें कि 15 अगस्त को आजाद हुआ? इसके पीछे भी कुछ कहानियां हैं, हम 2 शब्द में बोलेंगे, ज्यादा लंबा नहीं बताएंगे। क्योंकि 14 अगस्त सबको जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त को भारत में हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। वो दिन याद है, 14 अगस्त की वो रात जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि पूरी दुनिया सो रही थी, पूरी दुनिया सो रही होगी और हम लोग एक नई सुबह का संगनाद करेंगे। सचमुच में भारत को आजादी तो मिली, लेकिन उसको शासन को चलाने वाला कौन? ये बहुत बड़ा समस्या था यहां के नेताओं के लिए। तो 26 जनवरी 1950 जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, उस दिन गणतंत्र दिवस के दिन जो है हमारे 26 नवंबर 1949 को ही हम लोग उसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान में लागू हुआ, जिसको हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये आजादी ऐसे नहीं मिली, इसमें कितने लोगों ने अपने प्राण की आहुति दी, बलिदान दिए। मैं क्रांतिकारी वीर के मैं उनको नमन करता हूं। हमारे क्रांतिकारी वीर जितने पैदा हुए, वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और जितने भी क्रांतिकारी हुए इस देश में, यही लोग के चलते आज हमारा देश आजाद हुआ। अगर आज क्रांतिकारी नहीं होते तो हमारा देश आजाद नहीं होता। आज भी हम लोग अंग्रेज के चंगुल में बंधे रहते हैं। ये बहुत गर्व की बात है। आज वो लोग दुनिया में नहीं है। आज हम लोग को देश के लिए मर मिटे, इसीलिए हम लोग को उस क्रांतिकारी वीरों को नमन करना चाहिए, उनके बलिदानों को याद करना चाहिए, क्योंकि उनके बलिदान से ही, उनके खून से, उनके लहू से ही हमारा ये स्वतंत्र जो भारत आज हम लोग सपना देख रहे हैं, आज हम लोग जिस पायदान पर खड़े हैं, आज उन्हीं के बदौलत खड़े हैं। आज हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान को बनाने में, उनको निर्माण करने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। आज जो भी हम लोग आज बोल पा रहे हैं, आज उन्हीं का देन है। आज भीमराव अंबेडकर का ही देन है जो आज महिला आरक्षण जो बिल पारित हुआ, आज लोगों को जो नौकरी मिली है, जो आरक्षण मिला है, वो आज भीमराव अंबेडकर का ही देन है। इसीलिए हम भीमराव अंबेडकर को तहे दिल से उनको नमन करते हैं। भले ही आयु दुनिया में नहीं है ये महापुरुष, लेकिन उनके विचारों को हम लोग याद करेंगे और अपने जीवन में उसको उतारने की प्रयास करेंगे। क्योंकि
संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। अच्छा समय लगा, क्योंकि भारत का संविधान को बनाने में सभी देशों से थोड़ा थोड़ा संविधान लिया गया है। कनाडा से भी लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया, इंग्लैंड से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, तब जाके संविधान बना है। संविधान कितना छोटा शब्द है, लेकिन उसको बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। इसीलिए हम लोग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमेशा नमन करना चाहिए, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। और उससे ज्यादा हम क्या बोलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड।